हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। 2 महीने से मैंने आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए 2 महीने के बाद मैं आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगी, लगातार करवाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। देखो आज हमारा क्या है, आज हमारा 1 जून है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 1 जून के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे। आपको भी पता है पहले कैसे पढ़ते हैं, पहले हम इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 जून को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 1 जून को आपका मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। आपका हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष 1 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में डेयरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाया जा सके। इसलिए आपका हर साल विश्व दुग्ध दिवस जो आपका क्या है, हर साल 1 जून को क्या है, मनाया जाता है। अगला जो हमारा 1 जून को मनाया जाता है वो मनाया जाता है वैश्विक अभिभावक दिवस। आपका मनाया जाता है क्या है, वैश्विक अभिभावक दिवस आपका मनाया जाता है हर साल 1 जून को। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की घोषणा की थी, जो माता पिता को उनके बच्चों के प्रति उनके निरंतर समर्थन, त्याग और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित करता है, ठीक है। इसलिए आपका हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस आपका क्या है, मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जो आपकी परीक्षा है नीट पीजी, 2 पालियों के स्थान पर अब एक ही पाली में क्या है आपकी आयोजित की जाएगी। पहले क्या है 15 जून को क्या है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कौन सा, नीट और पीजी का। जो आपका एग्ज़ाम था वो 2 पालियों मतलब 2 शिफ्ट में क्या आपका होने वाला था, ठीक है। लेकिन उसकी बजाय आपका क्या है अब एक ही पाली मतलब एक ही शिफ्ट में क्या है आपका आयोजित किया जाएगा। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम होते हैं तो शिफ्ट होता है ना, फर्स्ट जो आपका मतलब मॉर्निंग का होता है, फिर इवनिंग का होता है, 2 शिफ्ट होता है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है आपका 2 शिफ्ट में होने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन क्या है अब एक ही शिफ्ट में आपका क्या है आयोजित किया जाएगा। अगला है, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक ही पाली में परीक्षा कराने की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया को क्या है पारदर्शिता बनी रहे आपकी, ठीक है। अगला पॉइंट है, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का फाइनल शनिवार 31 मई को हैदराबाद हुआ। प्रतियोगिता में दुनिया भर की कुल 108 प्रतियोगियों ने हिस्सा आपका क्या है लिया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपके क्या है गए हैं। कब गए, 31 मई को गए। अगला पॉइंट हमारा है, पीएम मोदी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की आपकी 300 वाली जो जयंती है पर लोक माता देवी अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में क्या है आपका भाग लिए हैं, ठीक है। किसने लिया है, पीएम मोदी ने लिया है। अगला पॉइंट है, पीएम मोदी भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी क्या है आपका किया है। अगला पॉइंट है, इस सुविधा का औपचारिक उद्घाटन 31 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। यह उद्घाटन दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हुआ, जो JLN स्टेडियम में क्या है आपका संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ आपका, JLN स्टेडियम में आपका क्या हुआ है आपका संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट है, इसी अवसर पर लगभग 33 नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत भी की जाएगी आपकी, ठीक है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस्पात पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% करने की क्या है घोषणा की है। कितने प्रतिशत, आपका 25% से बढ़ाकर कितना 50% करने की क्या की है घोषणा की है। अगला हमारा है, इसके साथ ही एल्यूमिनियम शुल्क को भी दोगुना करके 50% किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों शुल्क में वृद्धि बुधवार 4 जून से आपकी क्या है लागू हो जाएगी। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार 31 मई को पंजाब में मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल किसी भी हमले से बचने के अभ्यास के तौर पर गृह मंत्रालय के आदेश पर क्या है आपका किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है,
गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को क्या है आपका पार किया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को औपचारिक रूप से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य आपका क्या है घोषित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है ये भारत को वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है, आपका क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब तक साक्षर बनाने का है 2030 तक का है। ठीक है, अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त को स्वीकृति दी है। यह राशि 2 जून को आपकी क्या है जारी की जाएगी। कब की जाएगी? कल आपकी क्या है जारी की जाएगी आपकी। अगला पॉइंट हमारा है वित्त मंत्रालय के मुताबिक हस्तांतरण के अतिरिक्त किस्त से राज्य अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का क्या करेंगे आपका वित्त पोषण कर सकेंगे। ठीक है, पॉइंट हमारे क्या है कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आगामी 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका नेतृत्व आपके करेंगे ओम बिरला करेंगे। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल का क्या किया आपका शुभारंभ किया है। तो किसने किया है इसका आरंभ? तो किया है प्रताप राव जाधव ने किया है। ठीक है, तो एज का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गोवा राज्य दिवस 2025 की कौन सी वर्षगांठ आपकी क्या है मनाई गई। तो ये है आपकी मनाई गई 39वीं। ठीक है, 39वीं आपकी मनाई गई। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन आपका कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपका सिंगापुर में किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आपका क्या है आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर किया है? तो ये आपका बेंगलोर में किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर क्या किया आपका हस्ताक्षर किया है। तो ये किया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका US। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है चिंचोली पवित्र अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में क्या है आपका स्थित है। तो कौन सा स्टेट में आपका स्थित है? तो आपका स्थित आपका कर्नाटक में स्थित है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अमरावती सूर्योदय समिति 2024 आपकी कहाँ आयोजित हुई थी। तो आपका कौन से स्टेट में आयोजित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी आंध्र प्रदेश में। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था। तो राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। ठीक है, तो इसका अभियान था। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के किस संस्थान में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन आपका किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये आपका किया है राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।